ये सब क्या हो रहा है? इसका जवाब तो तुम्हें आकृति दे सकती है। नीति, चाचू चलिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। चंचल जी, क्या हो रहा है ये? आप सबका यहाँ आके मेरी जिंदगी के हैप्पीएस्ट डे को और स्पेशल बनाने के लिए थैंक यू। बचपन में सीखा था, जहाँ चाह वहाँ राह। चाह मैंने की और राह मुझे ऊपर वाले ने दिखाई और मुझे मेरी मंजिल मिल गई। अब बस आप सब प्रे करना कि मेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। नहीं, सारी गलती मेरी है कि मैंने इन मिडिल क्लास लोगों को इस हाई-फाई पार्टी में बुलाया। अनपढ़ गंवार। इन सब के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। माफी माय फुट। हमारे यहाँ ना हाईवे के बोर्ड्स पे एक कहावत लिखी होती है, दुर्घटना से देर भली। आकृति का मिलना भले ही देर से हुआ है, लेकिन इसके मिलने से एक बहुत बड़ी दुर्घटना का टल जाना है। देर से ही सही, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि आकृति मेरे लिए बिल्कुल सही लाइफ पार्टनर है। I'm very lucky and happy। मेरी शादी आकृति से हो रही। इन दोनों के प्यार को देखकर एक शायरी याद आ गई। अर्ज है, कोई खो गया तो खो गया, तू रोना उसके रंज में। कोई खो गया तो खो गया, तू रोना उसके रंज में। घर से बाहर आके तू मुझसे मिल हजरतगंज में। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि अनु और आकृति की शादी होने वाली है। हमारी जितनी बदनामी होनी थी हो चुकी, अब और नहीं होगी, क्योंकि अन्नू की शादी अभी भी होगी, उसी दिन, उसी मंडप पे, उसी मुहूर्त पे, लेकिन दुल्हन कोई और होगी। आज इन दोनों की संगीत सेरेमनी है। भैया, भैया आप यहाँ? अरे वहाँ आकृति और अनु की शादी हो रही है और तुमने हमें बताया तक नहीं? नहीं भैया, मैं खुद मुझे नहीं पता था। झूठ मत बोलो गरिमा, तुम्हें अच्छी तरह से पता था, मगर तुमने हमें इसलिए नहीं बताया, तुम्हें लगा कि मैं यहाँ पे आके ये शादी होने नहीं दूंगा। नहीं भैया, मुझे गरिमा, मैंने तुमसे पूछा था कि लड़का कौन है, फैमिली कैसी है। तुमने कहा कि तुम आकृति से पूछना भूल गई। उसके बाद तुम आकृति से मिली, तब तुम्हें पता नहीं चला। उसके बाद जब संगीत की तैयारियां कर रही थी, तब भी पता नहीं चला। अरे संगीत के लिए जब तुम अनुभव के घर आई,
तब भी पता नहीं चला? भैया मैं सच कह रही हूँ, मुझे भी अभी की तरह अभी अभी पता चला। शट अप गरिमा, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। डॉक्टर रितेश यहाँ? भैया इन्हें यहाँ पर किसने बुलाया? तुम मेरी शादी में जरूर आना। नहीं आऊंगा, क्योंकि उस दिन मेरी भी शादी है। कौन है वो बेचारी किस्मत की मारी जिसने तुम्हारे साथ शादी करने के लिए हाँ कह दी? तुम्हें पता चल जाएगा। वैसे तेरे होने वाले जीजा जी कौन है? कल खुद ही आके देख लेना। भैया आप चाहे गुस्सा कीजिए, चाहे मुझे डांटिए, चाहे जो भी करिए, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुनिए प्लीज। रहने दो गरिमा। गुनगुन बेटा, तू तो मेरा यकीन कर। तुझे लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? तेरी बुआ ऐसा कर सकती है? भगवान कसम मुझे नहीं पता था कि आकृति की शादी अनुभव से हो रही है। यकीन कर। वो मैंने जब आपको कॉल किया था तब आप आकृति के साथ कार में थी ना, तब आपको पता नहीं था। और अब जब यहाँ आ गई, सारी डेकोरेशन देखी, गेस्ट को देखा, तब भी आपको पता नहीं चला। रियली पू, मुझे नहीं पता था गुनगुन, प्लीज मेरा यकीन कर प्लीज। गुनगुन, ये जो गिफ्ट लाए हैं ये दे दो और चलो यहाँ से प्लीज। भैया प्लीज। गुनगुन, तुम तो कल हल्दी सेरेमनी में आने वाली थी ना? एनीवे, इन अ वे हम दोनों ने ही एक दूसरे को सरप्राइज कर दिया। राइट। तो तुम्हारा सरप्राइज ना मेरे सरप्राइज के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। गुनगुन बेटा, चलो अंदर चल के बातें करते हैं। नो राउंड चाचू, संगीत तो यहाँ हो रहा है ना, तो अंदर नहीं जाना है, यहीं रहते हैं। ये वेब मैं आप सबके लिए लाई थी, लीजिए। हमारी तरफ से तुम्हारे लिए वेडिंग गिफ्ट्स। डॉक्टर साहब, अब आप यहाँ पर आ ही गए हैं तो खाना खा के जाइए। तो तुम जानती थी कि आज हमारा संगीत है? मुझे ये पता था कि आकृति का संगीत है। अगर पता होता कि दूल्हे तुम हो तो मैं इतनी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं लाती। तुम्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट्स पसंद नहीं है ना? या फिर ये कहूँ कि तुम्हें एवरेज चीजें ही पसंद आती। डॉक्टर साहब, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अनुभव की शादी उसी तारीख को होगी। बताया था, मगर ये नहीं बताया था कि शादी मेरी ही भांजी से होगी। उस वक्त ये कुछ भी तय नहीं हुआ था। खैर बच्चों, डॉक्टर साहब का आशीर्वाद दे लो। जीते रहो। मैंने गुनगुन को इनवाइट किया था, लेकिन माँ और पापा आपको इनवाइट करना भूल गए थे। कोई बात नहीं, अभी मैं इनवाइट कर लेती हूँ। अब शादी और बाकी रस्मों में जरूर आना प्लीज। चारुदत्त जी, आकृति
बेटा बातें तो होती रहेंगी, संगीत सेरेमनी शुरू करें। इतने सारे मेहमान वेट कर रहे हैं। हाँ पापा, मैं और अनुभव की फैमिली परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस देखे बिना मत जाना प्लीज। तो सभी मेहमान आप लोग अपनी सीट पकड़ के बैठ जाइए, क्योंकि सबसे पहले होने वाली दुल्हन आकृति अपने होने वाले पति अनुभव के साथ और उसके इन-लॉज के साथ, मतलब कि कुलश्रेष्ठ परिवार के साथ परफॉर्म करने वाली है। चाचू, आप मेरे संगीत में ऐसे मुंह फुला के खड़े रहेंगे क्या? मैं आपसे बात कर रहा हूं। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।